हेलो दोस्तों। तो आज हम एसबीआई के स्पेशल आप लोग के लिए एक प्लान लेकर आए हैं। एसबीआई एसआईपी चिल्ड्रन फंड के नाम से। इसमें आप देख सकते हैं एसआईपी यदि मंथली 1,000 रुपये बचा सकते हैं तो 30 लाख तक फंड आप तैयार कर सकते हैं अपने बच्चे की शादी के लिए, बच्चे बच्चे की पढ़ाई के लिए। ये स्पेशल बच्ची के लिए फंड है और ये म्यूचुअल फंड जो बनाया गया स्पेशल, ये प्लान जो हम लोग आगे बात करेंगे प्लान का नाम है, स्पेशल बच्चियों के लिए बनाया गया है। 17 से जो नीचे 17 साल जिसके एज हो रहा है वही इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये कौन सा प्लान है, क्या रिटर्न है, ये 1,000 मंथली एसआईपी करने से 30 लाख कैसे बनेगा, 2,000 मंथली एसआईपी करने से 70 लाख कैसे बनेगा, 3,000 मंथली एसआईपी करते हैं तो 1 करोड़ कैसे बनेगा, आपको सिर्फ 100 रुपये डेली बचाने से 1 करोड़ का फंड आपका ये कैसे बनेगा। तो हम लोग रियल एग्जाम्पल के डाटा बेस के आधार पर बात करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग अब रियल एग्जाम्पल के साथ ही बात करेंगे। कोई भी डाटा ये ये एसबीआई का कौन सा प्लान और ये फंड है। तो ये एसबीआई का जो प्लान है एसबीआई चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है। वेरी हाई रिस्क प्लान है। इक्विटी सेक्टर में फ्लेक्सिबल कैप में है और 5 साल लॉक इन पीरियड है। ऑल ओवर इसका रिटर्न की बात करेंगे सर तो 33.12% का एनुअलाइज्ड है। ऑल ओवर की बात करें तो ये प्लान आप सोचते हो कि 33% कैसे दे रही है, फास्ट में दी, उसी के डाटा बेस में हम बात कर रहे हैं, ये कोई बना बनाया नहीं है। इस पर एक नोटिस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिस फंड करेंटली एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल अंडर द एज 17। मतलब ये बताया जा रहा है भैया आप 17 के नीचे तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यदि 18 हो गया भैया आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशल बच्चियों के लिए बनाया गया है। चिल्ड्रन फंड का आप नाम सुने होंगे ना, अभी हमने पहले बताया आपका जो फंड का नाम ही चिल्ड्रन फंड है, मतलब बच्चों का फंड है, एसबीआई लेकर आई है। तो ये इसका जो फंड कितना बड़ा है, ऑल ओवर एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो नंबर 1 पे एसेट के मामला में। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,425 करोड़ का इसके पास फंड है। लोगों ने इतना भरोसा किया कि इतना बड़ा ये एसबीआई म्यूचुअल फंड को भारत में टॉप में चल रही है। तो बैंक अच्छी है, एसबीआई सरकारी बैंक है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ये वो बैंक है म्यूचुअल फंड है, तो भरोसा तो सेम ही लोगों का, इसलिए फंड इतना बड़ा है। हम लोग इस पे बात करेंगे कि ये एक शेयर का भी कितना दाम है और कितना भी ये रिटर्न दी। ऑल ओवर की बात करें तो 33% था। एक साल में कितना रिटर्न है, 2 साल में। चलिए अब बात करते हैं इसका एनएवी और रेटिंग की। एक यूनिट का जो दाम है इसका 52.84 एक शेयर का। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम ऐसे आप 500 शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास 1,000 2,000 3,000 नहीं बचा पा रहे हैं सर, तो 500 बचा के 30-40 लाख फंड बना सकते हैं। उसका हमने कैलकुलेशन पिछले वीडियो में बना के बताया, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। आज हम जो बात कर रहे हैं 1,000 2,000 3,000 पे बात कर रहे हैं। इसका फंड साइज की बात करें तो 6,944 करोड़ का इसका फंड साइज है, चिल्ड्रेन फंड साइज है। ये टोटल एसबीआई म्यूचुअल का चिल्ड्रेन। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव रेशियो रेशियो एग्जेस्ट लॉट और टैक्स की। एक्सपेंसिव रेशियो सर इसका 1.120% है। और एग्जेक्ट स्लॉट जो पहले आपने बताया था 5 साल का लॉक इन पीरियड है। यदि बीच में आप पैसा निकालना चाहते हैं तो 1 से 3% आपका चार्ज कटेगा। जो आपने पैसा लगाया उसमें 1 2 3% चार्ज कट के मिलेगा। और टैक्स की बात करें तो 1 साल में यदि पैसा निकाले तो 20% टैक्स लगेगा और 1 साल के बाद निकाले 12.5%। टैक्स में एक चीज़ का छूट है, 1,25,000 पर छूट है। यदि आपका फंड 1,25,000 से प्लस आता है उस पर टैक्स लगेगा, इसमें नीचे में नहीं लगेगा। अब बात करते हैं यदि हम इसको पैसा दे रहे हैं 500 1,000 2,000 3,000 5,000 ऐसे भी करे तो हमको ही पता होना चाहिए कि पैसा कंपनी कहाँ लगा रही है। तो अब चलिए बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एलटीडी में लगा रही है 3.95% मतलब 4%। अडानी इंटरप्राइजेज एलटीडी मतलब 4.37% लगा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.32%। अल्फा बीटा आईएनसी फॉरगेन ईक्यू बात करें तो 6.5% लगा रही है। ज्वेलरी एलटीडी की बात करें 6.45% में लगा रही है। अब इसका देखिए ग्राफ है, थोड़ा समझते हैं। 1 महीना 6 महीना 1 साल 3 साल 5 साल ऑल ओवर की हमने ग्राफ यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते होंगे। ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होके जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कंपनी नीचे भी आई है लेकिन ऊपर जाने की संभावना ज्यादा बनी है। ये हम पास्ट वाला ग्राफ दिखा रहे हैं आपको। रिटर्न और रैंकिंग की बात करें तो 1 साल में जो रिटर्न है परसेंटेज जो है इसका 15.4% है। 3 साल की बात करें तो 21.6% है और 5 साल की बात करें तो 22.2% है। ऑल ओवर की बात करें तो 33.1% है। रैंक इन कैटेगरी की बात करें तो 1 साल में 1% में रैंकिंग में 1 साल में 1 नंबर पर बनी हुई, 3 साल में 1 नंबर पे, 5 साल में 1 नंबर पे। 1 से 5 साल के बीच में कंपनी 1 नंबर पर बनी हुई है रैंकिंग की बात करें तो। ये म्यूचुअल फंड एसेट में बढ़ी,
इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी म्यूचुअल फंड, और यहाँ रैंकिंग की भी बात करें तो उसमें भी एक नंबर की। अब चलिए बात करते हैं 1,000, 2,000, 3,000 के एस यदि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चलाते हैं और 33% के रिटर्न के हिसाब से यदि जो पास्ट में मिला है वो यदि आपको फ्यूचर में मिला तो आपका प्लान, आपका फंड कितना बड़ा हो सकता है, आज की हम इसी में अभी चार्ट में देख लीजिए। हमने ये चार्ट बनाया है, कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं, एसआईपी का कैलकुलेशन डाउनलोड करके वहां भी देख सकते हैं इजीली, बट हमने ये चार्ट बना के दिखाया है आप लोग को आसानी से समझा सकें। तो देखिए 1,000 के एसआईपी यदि हम मंथली 5 साल डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रखते हैं तो 2,27,000 बन जाएगा, और 10 साल की बात करें तो 11,38,000 बन जाएगा, और 15 साल की बात करें तो 36,81,000 बन जाएगा, और 20 साल की बात करें तो 1,05,49,000 का ये फंड बन जाएगा। 2,000 की मंथली यदि एसआईपी करते हैं आप 5 साल तो 4,54,000, 10 साल की बात करें तो 22,76,000, और 15 साल की बात करें तो 73,62,000 बन जाएगा, और 20 साल की बाद यदि 2,000 के एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो 20वां साल में आपको फंड ये 2,000 से 2 करोड़ चल जाएगा। 2,10,98,000, 1,000 वाला एसआईपी आपने 20 साल कंटिन्यू रखा था तो 1 करोड़ बना था, और 5,49,000, और 2,000 वाला 2,10,98,000। अब यदि 3,000 का कंटिन्यू रखते हैं तो अब चलिए बात करते हैं 5 साल में जिसका फंड हो जाएगा 6,81,000, यदि 5 साल आप कंटिन्यू 3,000 के एसआईपी करते हैं तो, और 10 साल इसको चला देते हैं डिसिप्लिन और कंटिन्यू के साथ 3,000 के एसआईपी से तो 34,14,000 बन जाएगा आपका अमाउंट। 15 साल यदि इसको आप चला देते हैं डिसिप्लिन जोर जबरदस्ती करके, थोड़ा सा लालच ना दिखाते हुए, तो 15 साल में ही आपका जो फंड है 1,10,43,000 बन जाएगा। यदि 1,10,43,000 आपने 15 साल में नहीं निकाला, इसको 20 साल मेंटेन किया तो भैया 3,16,47,000 ये आपका फंड तैयार हो जाए। मतलब 3,000 से आपको 3 करोड़ जाने में मात्र 20 साल लगा। आप कहीं भी काम करेंगे भैया 25 साल तो वहाँ 3 करोड़ कमा नहीं सकते, हमको जहाँ तक लगता है ऐसा। लेकिन आप यहाँ 3,000 मंथली एसआईपी करके आप 3 करोड़ संभावना तक जा सकते हैं। हमने ये पास्ट रिटर्न पे ये चार्ट बनाया है, फ्यूचर में यदि इससे ज़्यादा गया तो ज़्यादा जाएगा, और यही मेंटेन रहा तो ये पैसा आपको मिलेगा, और यदि पीछे जाएगा तो पीछे आ सकते हैं। ये फिक्स नहीं रहता, ये गारंटेड रिटर्न नहीं है, ये बाजार के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए एसआईपी आप करिए, जो भी कीजिए। 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू होता है, बहुत ऐसा फंड है भले इसमें नहीं हो रहा है, 100 रुपये भी कर सकते हैं आप, डेली का 10 रुपये भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिए। आप चाय गुटखा में पैसा उड़ा रहे हैं, 10 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। और ये डिस्क्लेमर पढ़ लें, एसआईपी एक मार्केट लिंकेड निवेश से रिटर्न की कोई गारंटी नहीं, दिखाए गए आंकड़े केवल अनुमान उदाहरण है, वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।